हमारा जीडी बिल्कुल भी जीडी नहीं था। बस डायरेक्ट बोल दिया कंप्लीटली नो। जबरदस्ती मजे ले रहे हैं। मतलब वी वर लाइक हमने तो 4 ही डिस्कस किए, सिर्फ मुश्किल वक्त कमांडो सब तो गिविंग माई आर्म की भाई चढ़ जाओ इस पे, है ना। फिर ने मेरे को स्टॉप कर दिया। बेटा है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इस तरह से टूटेगा गिरेगा तो उसको लेके जाने में आसानी होगी। स्ट्रेचर ला के रख देते हैं, डरा देते हैं, मतलब माहौल पूरा बना देते हैं। बिकॉज Jai Hind everyone, welcome back on your YouTube channel. So today in this video I'm gonna share my day 3 experience of NCC special entry, that was our GTO day. So if you are an NCC cadet or a defense aspirant and going for the SSB for very first time, then do must watch this video. So without wasting much time, let's start the video. So friends, let me tell you, हमारा जो GTO हुआ था इट वॉज हैपेंड ऑन द 3rd and 4th डे, बट इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ बिकॉज इन द डे 4 आई विल टेल यू अबाउट आर इंटरव्यू। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आर GTO डे स्टार्टेड विद आर ग्रुप डिस्कशन पार्ट and group discussion, which was our very first task of our GTO. So I am sure you must have aware कि हमारा जो first GD रहता है उसमें हमें 2 choices मिलती हैं, एंड हमको भी 2 choices मिली थी। that was related to the international affairs and second one was related to the nuclear power something, and we all were agreed to the second topic. So हमने डिस्कस किया था on the second part. That was related to the nuclear power or nuclear energy, and our second GD was related to the women's issue. तो women issue और it was related to the reverse gender wise, तो उस पर था, हमने उस पर डिस्कस किया था। So first let me tell you, हमारा GD बिल्कुल भी GD नहीं था। It was kind of mini lecturate because like you must have listened कि GD में बहुत ज़्यादा क्योज हो जाता है, सभी लोग एक साथ बोलते हैं, एंड देयर यूज टू बी अ फिश मार्केट। तो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बिकॉज आर GTO सर साइड यू ऑल हैव टू स्पीक 1 by 1 एंड सबको एक साथ नहीं बोलना है। सो जैसे ही हमारा GD स्टार्ट हुआ सब लोग एक साथ बोलने लगे थे, तो सर ने अगेन हमको पॉइंट आउट कर दिया था एंड कट कर दिया था कि सबको एक एक करके बोलना है। सो सभी लोग एक एक करके बोल रहे थे, एंड जब भी किसी ने किसी को कट कर दिया था तो सर उसको ही पॉइंट आउट कर देते थे एंड बोलते थे हैव यू लिसन्ड हर और लाइक हर कंप्लीट और ऐसा करके। तो हम फिर टाइम दे रहे थे सबको कि हाँ सब लोग अपना अपना जो भी पॉइंट है वो बोल लो। सो देन व्हाट हैपेंड इज कि एक बंदी थी, वो शी वॉज किंग फॉर अ वाइल एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था उसको बोलते हैं, एंड नो वन वॉज कटिंग। तो सर ने फिर उसको ही पॉइंट आउट कर दिया था कि इट्स नॉट अ लेक्चरेट और सबको चांस देना है, तो क्रिस्प रखो अपने पॉइंट्स को। एंड द सेम थिंग व्हेन हैपेंड अगेन, तो मैंने उसको पहले से कट कर दिया, तो सर ने मेरे को पॉइंट आउट कर दिया कि उसको पहले कंप्लीट करने दो। तो इस टाइप से हमारे दोनों GD हो गए थे। एंड लेट मी टेल यू, हमारा जो GTO सर थे सिर्फ उन्होंने ही ऐसा किया था, बाकी जो अदर बैचेस थे उनका जो GD था वो जैसे GD रहता है डिस्कशन जिसमें सब एक साथ बोलते हैं एंड जिसको भी अपना पॉइंट रखना होता है वो रखता है, वैसा करके हुआ था। सो द सेकेंड हमारा जो टास्क था इट वॉज आर PGT, दैट वॉज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सो अपने 9 लोगों की टीम थी एंड हमारा PGT स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन वॉज वेरी सिंपल, वी जस्ट मेड अ ब्रिज एंड हमारा ब्रिजिंग ईजिली हो गया था, फर्स्ट हमने क्रॉस कर लिया था। देन सेकेंड जो सीरीज़ था वो भी हम सब ने ऐसे ही नॉर्मली क्रॉस कर लिया था, बट जो थर्ड वाला सीरीज़ था in that series what happened is कि that was a little typical, है ना, but I would say for me it was very simple because I am really good in PGT structures और ये सब जो रहता है structures वाला। तो but what happened there is like there were girls and भाई उन लोगों ने क्या किया ना, फट्टा लिया, बल्ली ली और सीधे अंदर भाग गए, है ना। एंड वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड और मैं मिड में थी ऐसा करके, there was one wide brick, आई वॉज स्टैंडिंग देयर और मेरे साथ एक और चेस्ट नंबर थी, शी वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग विद मी, एंड ऐसे इतनी बड़ी ब्रिक थी उस पर हम दोनों खड़े हैं मिड में।
एंड बाकी लोग बाहर थे 2-3 और 3-4 लोग अंदर ऐसा करके चले गए थे। तो जो अंदर लेके भाग गए थे फट्टावली भाई, उनको आइडिया ही नहीं आ रहे थे एंड दे वर स्टैंडिंग देयर। आई वॉज सेइंग कि भाई मेरे को आइडियाज़ आता है, लेट मी इन और ऐसा करके। तो वो लोग इग्नोर कर रहे, सुन ही नहीं रहे भाई, कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पर। एंड मतलब फिर मैंने एक से बोला भी कि भाई लेट अस एक्सचेंज द प्लेस बिकॉज आई हैव एन आइडिया ऐसा करके। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कम्प्लीटली नो। मैंने कहा भाई क्या बंदी है ऐसा करके। तो अगेन मतलब जो GTO सर थे भाई ज़बरदस्ती मज़े ले रहे हैं, मतलब उनको नहीं आ रहा है, दिख रहा है सामने वाला बंदा बोल रहा है कि उसको आता है, नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। और फिर व्हाट हैपेंड इज कि लाइक उन्होंने आइडिया देना शुरू कर दिया सर ने खुद से, तो जो कि आइडियाज़ मेरे पास पहले से थे ऑलरेडी, है ना। तो व्हाट हैपेंड इज कि लाइक उन्होंने एक आइडिया दिया, देन ही आस्क्ड कि किसी के पास और आइडिया। आई वॉज रेजिंग माई हैंड, सर आई हैव एन ऑल्टरनेट आइडिया, बट ही जस्ट इग्नोर्ड। उन्होंने मेरे से पीछे जो बंदी खड़ी थी 2 चेस्ट नंबर, उनको बोला हाँ तुमको आता है, उन्होंने बोला नहीं आओ ट्राई करो, उनको अंदर बुला लिया ऐसा करके। सो ऐसा कुछ हो रहा था। आई वॉज लाइक कि शॉक्ड कि भाई ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है PGT में ऐसा करके। फिर सर ने हमको बताया आइडियाज़ और हमने पास कर लिया। इट वाज काइंड ऑफ कोचिंग कि सर हमको सिखा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं ऐसा करके। हमने 3rd किया, 4th किया ऐसा करके, 4th भी फिर हम निकल गए। देन आफ्टर दैट हमारा होता है GP एंड इन GP व्हाट हैपेंड इज़ कि लाइक जो हमारा GP था इट वाज रियली इजी, बट देयर वर सम टर्मिनोलॉजी और द वर्ड्स जो भाई अगर तुम्हारी वोकैब अच्छी नहीं है तो तुमको मतलब ही नहीं पता चलेगा। तो क्या होता है लाइक हमने सॉल्यूशन वगैरह लिख लिया था एंड देन कम टू द डिस्कशन पार्ट। और हमारा जो PGT था वो ऐसा हुआ था कि मेरा मूड ज़्यादा ठीक था नहीं, और जो कि मेरा GP में देखने को मिल गया। आई वॉज वेरी डेस्परेट दैट टाइम लाइक इन GP, और वो डेस्परेशन कहीं ना कहीं डोमिनेशन में चेंज हो गई। आई वॉज डोमिनेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन एंड लाइक ज़्यादा सबसे ज़्यादा ही बोल दिया था वहाँ पर। और वहाँ पर दिक्कत फिर ये हो गई कि व्हेन ही आस्क्ड कि नॉमिनेट समवन फॉर द ग्रुप सॉल्यूशन, तो ग्रुप ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। यहाँ तक भी ठीक था, बट दिक्कत वहाँ आ गई जब सर ने बोला कि ठीक है यू जस्ट हैव टू टेल दी 5 प्रॉब्लम्स जो भी थी। एंड वी वर लाइक नो, ही सेड कि 6 प्रॉब्लम्स जो भी थी, एंड वी वर लाइक हमने तो 4 ही डिस्कस किए, 6 प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। तो फिर मैंने 4 प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट किया एंड फर्स्ट में ही वर्ड ऐसा था कि मेरे को उसका मीनिंग ही पता नहीं था। सो ही आस्क्ड मी बैक कि इसका मतलब क्या। आई वॉज लाइक कि सर कोई द पर्सन हु यूज टू वर्क एट होम और काइंड ऑफ सर्वेंट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, द वन हु यूज टू मेक और कुक फूड ऐसा करके। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो सिमिलर ही है, चल जाएगा। काफ़ी बड़ा टर्म था। एंड और सेकंड हमारा जो प्रॉब्लम थी उस पर आते हैं। देन देयर वाज अ वर्ड रिलेटेड, इट वाज केबल कार एंड मैंने चेयर कार बोल दिया, तो सर ने अगेन पॉइंट कर दिया। तो मेरा GP मेरे को लगता है कि वहाँ पे बिगड़ गया था, मैंने सारा काम ख़राब कर दिया ऐसा करके। एंड सर ने मेरे को पॉइंट आउट भी कर दिया 2 बार। तो GD में भी पॉइंट आउट कर दिया, फिर GP में भी पॉइंट आउट कर दिया, PGT में तो भाई इग्नोर ही कर दिया। एंड देन हमारा हुआ वो जो रहता है ना ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, दैट वाज स्नेक रेस, वो रहा। तो स्नेक रेस में काफ़ी अच्छा चल रहा था एंड द टीम वाज वेरी सपोर्टिव। एंड मतलब जो हमारा रखना था दैट स्लोगन वो मैंने दिया था, मतलब हमने म्यूचुअली डिस्कस किया। और लाइक माई फ्रेंड्स वर सेइंग हम जय बजरंगबली वगैरह करके रख लेते हैं। आई वॉज लाइक कि यार भगवान वाला छोड़ो, वो किसी और ने भी रख लिया था। तो मैंने उनको बताया, एक सजेशन दिया, दैट वाज मुश्किल वक्त कमांडो सक। तो वी ऑल गेट एग्री और हमने ये रख लिया। हमारा ग्रुप रेस स्टार्ट होता है एंड काफ़ी सब मतलब हम आगे थे सबसे, लाइक जो 4 बैचेस थे उसमें। एंड ऑन दी वॉल जो रहता है ना, वॉल जंप जो रहता है उसमें एक देयर वर गर्ल्स हु वर वेरी, आई विल से कि हेल्दी और ऐसा करके। बट भाई मेरे को छोड़ दिया था उन्होंने, है ना। एंड आई वॉज लिटरली गिविंग माई आर्म कि भाई चढ़ जाओ इस पे, है ना।
एंड मतलब 2 ऐसे शोल्डर में रख के ऐसे करके उठा रहे थे। तो एक का तो पैर भी मेरे ऐसे चीक पे लग गया था, तो निशान भी आ गया था। तो जैसे तैसे करके वो सब हो जाता है। उसके बाद देयर वाज वन स्लाइड और देयर वाज वन गर्ल, तो उसने ना रेड लाइन टच कर दी। सर ने नोट कर लिया एंड मैंने पहले ही मतलब स्लिप कर दिया था। सर ने बोल दिया कि उसने रेड लाइन टच किया, उसको मना करो। एंड तो मैं गई और बाकी लोगों को बोला रेड लाइन टच नहीं करने का। एंड फिर हमारा मतलब वो लास्ट स्ट्रक्चर था वो स्लाइड वाला। एंड देन जब हम जीतने ही वाले थे तो सर ने हमको पॉज कर दिया और बोला कि किसी ने रेड लाइन टच किया था। तो हम लोगों ने यूनिटी दिखाई, बोला नहीं किसी ने। तो फिर सर ने बोला कि मैंने तुमको बताया था किसने किया था। तो मैंने बोला कि हाँ सर उसने किया था। तो सर ने उसको बोला कि जाओ जाके रिपीट करो। और उससे पहले सर ने ऐसे ही बोला कि किसी एक को रिपीट करना है, जबर जाओ। और फिर सर ने मेरे को भी बोला जाओ तुम भी जाके रिपीट करो। बट स्टिल वी वॉन इन दैट स्नेक रेस। बट वहाँ पे जीतने का मैटर कुछ करता नहीं है। सो इस तरह से हमारा स्नेक रेस हो जाता है। एंड वहाँ भी सर ने मेरे को ज़बरदस्ती पॉइंट आउट कर ही दिया। तो मेरे इसके बाद हमारा रहता है लेक्चरेट। एंड इन द लेक्चरेट लाइक सभी के टॉपिक्स सब ने मतलब नॉर्मली वही सब चूज़ किए थे, लाइक माय फेवरेट एक्टर, माय बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड माय फेवरेट बुक और माय स्कूल फ्रेंड्स और इस टाइप से। एंड एक दो ने चूज़ किया था रेफ्यूजी क्राइसिस करके। एंड माय टॉपिक वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बोल रही थी। एंड देन क्या हुआ ना कि लाइक जैसे ही 2:30 हुआ आई वॉज लाइक ओके 30 सेकेंड में कंक्लूज़न कर देती हूँ। तो मैं बोल ही रही थी, 10-15 सेकेंड हुए ही थे कि सर ने मेरे को स्टॉप कर दिया। एंड मेरा 3 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ था। उससे पहले सर ने क्या बोला था ना कि आपको ना इंट्रोड्यूस करना है, लाइक व्हाट करेंटली यू आर परसुइंग और क्या किया है करके बैकग्राउंड टाइप। तो मैंने उसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी मेंशन कर दिया था। ही वॉज लाइक यू हैव डन बीलिब। मैंने बोला यस सर। तो टेल मी हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द बीलिब, हाउ मेनी सब्जेक्ट। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई सब्जेक्ट, मैंने बोला सर 3 सब्जेक्ट थे हमारे बीलिब में। तो वॉज लाइक नो। तो मैंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो कुछ तो फिर मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं पता। तो ही सेड देयर वर 10 सब्जेक्ट। 10 सब्जेक्ट कि चलो ठीक है होगा। उन्होंने बोला ओके योर टाइम इज़ ओवर नाउ यू कैन सिट। तो मेरा 3 मिनट ऐसे उन्होंने लिया और फिर मेरे को बिठा दिया। देन आई वॉज लाइक कि भाई लेक्चरेट में जहाँ पर सभी असेसर्स वगैरह सभी बोलते हैं यू हैव दैट 3 मिनट एंड दैट इन दैट 3 मिनट नो वन विल डिस्टर्ब यू, नो वन विल आस्क यू एनीथिंग, और आपको जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। बट मैं तो 2 मिनट 40 सेकेंड समथिंग हुआ ही था, सर ने बीच में ही पॉइंट आउट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने ऐसे कैफ़े पर जाके देखा था कि भाई 10th क्लास क्या बोलना चाह रहे थे सर। देन आई गॉट टू नो लाइक ही वॉज आस्किंग फॉर दी क्लासेस जिसमें हमने डिवाइड किया है किसी भी नेम्स को जो कि हमारी लाइब्रेरी में रहता है। दैट वॉज एक्चुअली 10। तो आई वॉज लाइक कि यार या तो सर ने ही थोड़ा गड़बड़ कर दी पूछने में या फिर मैंने ही थोड़ा समझने में गड़बड़ कर दी। सो इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट डे होता है उसमें ये 5 टास्क होते हैं। एंड इन एवरी 5 टास्क लाइक आई परफॉर्म्ड फ्रॉम माई साइड वेल एक्सेप्ट दी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। एंड उसमें भी बाकी 5 टास्क में सर ने मेरे को अभी तक पॉइंट आउट किया था। तो आई वॉज हैविंग अ फीलिंग कि यार ये कुछ दिक्कत चल रही है। सो हमारा नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मेरा जो इंटरव्यू था वो भी शेड्यूल था आफ्टर लाइक GTO, रात को था 7 से 9 में। तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट लेट मी टेल यू द अदर 4 टास्क ऑफ द GTO। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड डे, हमारा डे स्टार्ट होता है विद द कमांड टास्क। एंड इन द कमांड टास्क लाइक व्हाट हैपेंड इज कि मेरे को 3rd नंबर पर ही उन्होंने बुला लिया था। तो आई वॉज फीलिंग कि यार ये तो सही नहीं हुआ, बिकॉज एवरीवन हैज़ सेड कि अगर आपको लास्ट में बुला रहे हैं तो मतलब आपने GTO देख रहा है ना, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपको बुला रहे हैं और आपको सर्कुलर वाला टास्क दे रहे हैं इसका मतलब आपने हाँ अच्छा परफॉर्म किया ऐसा वाला। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो मेरे को बड़ी गंदी सी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे। सो फर्स्ट चेस्ट नंबर को बुलाया, सेकंड को बुलाया, दोनों में आई वॉज दी सबऑर्डिनेट। देन थर्ड में मेरे को बुला लिया सर ने, एंड मेरे को भी वो सिंपल पीजीटी वाले जो टास्क रहते हैं स्क्वायर में वो दिया था, बट इट वॉज ट्रिकी। और मैंने 2 सेकंड में सॉल्व, 2 सेकंड आई वुड नॉट से, बट 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर दिया था, इतना कुछ इशू उसमें नहीं आया था। दैन इसके बाद लाइक वी वर 9 एज आई मेंशन, तो उसमें से 7 लोगों ने दे कॉल्ड मी फॉर दी सबऑर्डिनेट। तो ये सब हमारा हो जाता है। एंड देन आई नोटिस कि भाई यार मतलब जो अपने साथ बंदे थे, मतलब मैं तो 9 थी ही, तो जिन 7 के साथ मैं गई किसी को आइडियाज़ आ ही नहीं रहे थे। मतलब इतने सिंपल आइडियाज़ थे, वही सब में दिक्कत कर रहे थे वो, है ना, उनको आ ही नहीं रहा था वहाँ पर, तो गड़बड़ कर रहे थे। आई वाज लाइक भाई ऐसे कर ले माइंड में। तो ऑब्वियसली लाइक आई वॉज दी सबऑर्डिनेट, तो आई कांट स्पीक, बट मैंने यहाँ भी एक गलती कर दी थी। लाइक देयर वाज वन गर्ल, मेरी बैचमेट ही थी, तो उसने मेरे को बुलाया था एज अ सबऑर्डिनेट, एंड शी सेड कि ये जो प्लैंक है ना इसको ऊपर रख, है ना। तो मैंने कहा यार ऊपर रखेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, और मैंने ना उसको नीचे रख दिया, और सर ने ये नोटिस कर लिया। एंड सर ने अगेन मेरे को पॉइंट आउट कर दिया कि नो चेस्ट नंबर 27, है ना, डोंट डू। और वो बंदी भाई उसने देखा तक नहीं कि मैंने ये किया है, और सर ने नोटिस कर लिया, और फिर सर उसको बोल रहे हैं कि अभी चेस्ट नंबर 27 ने कर दिया था, स्टिल यू इग्नोर, और ऐसा करके। तो उससे फिर भी नहीं हुआ था, एंड सर ने फिर बताया था। तो सर ने भाई सबके कमांड टास्क में सबको सॉल्यूशन बताया था, एंड मैं सबके में एज ए सबऑर्डिनेट थी, तो मेरे को फील हो रहा था कि कोचिंग चल रही है या एसएसबी। So before starting the command task, he asked me like from where you are, like from which unit or etc etc. So I mentioned कि sir from 1 UPR squad in NCC Agra. Then he asked me कि okay tell me something about Agra. तो मैंने आगरा के बारे में उनको बताया, but there again what I felt is कि जो मैंने दिक्कत कर दी वो ये थी कि मैंने ताजमहल नहीं बताया। And he उन्होंने मेरे को point out कर दिया like you didn't mention about the ताजमहल, और आई वॉज अबाउट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो मैंने कहा सर कि आई थॉट इट इज़ वेरी कॉमन एंड यू मस्ट हैव अवेयर, सो आई थॉट टू टेल सम न्यू थिंग्स अबाउट दी आगरा, ऐसा करके। सो उन्होंने ना मेरे को वो पूछ लिया आगरा में लाइक शाहजहाँ के पापा कौन थे, शाहजहाँ का बेटा कौन था, और जो वो पूरा रैंक स्ट्रक्चर टाइप रहता है ना, आई मीन द जनरेशन कि किसका कौन बेटा है, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, इस तरह से। और वहाँ मैं कंफ्यूज हो गई, और तो वहाँ पे अगेन मेरे को लगता है कि थोड़ा गड़बड़ था। एंड बिकॉज कमांड टास्क से पहले थोड़ा ऐसे मिनी मॉक इंटरव्यू टाइप लेते हैं सर, मॉक इंटरव्यू तो नहीं, बट उन्होंने ये 2-3 ही क्वेश्चंस मेरे से किए थे। दैन ही आस्क कि चलो ठीक है अभी कमांड टास्क करते हैं, कॉल योर सबऑर्डिनेटिव, ऐसा करके। तो ऐसा वाला हुआ। So the next task was our individual obstacle, and in the individual obstacle वही उन लोगों ने ना वहाँ पर एम्बुलेंस तो अवेलेबल रहती है, वहाँ जाके खड़ी कर दी कि कोई टूटेगा गिरेगा तो उसको लेके जाने में आसानी होगी। एंड इवन इन देहरादून तो स्ट्रेचर ला के रख देता है कि अगर कोई इंडिविजुअल से इंजरी हुई तो उस पर लेके तब भी चले जाएंगे। तो डरा देते हैं, मतलब माहौल पूरा बना देते हैं। बिकॉज हमसे पहले वाला जो बैच था ना उसमें देयर वाज अ वन गर्ल जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, एंड देयर वाज रियली अ सीरियस इंजरी इन हर लेग। तो इसके लिए वो थोड़ा सा प्रिकॉशन वगैरह रखता है। बट हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल स्टार्ट होता है, एंड आई डिड 7 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, एंड मोस्टली सब ने 7 ही किए थे, किसी ने 3, 4, 5 ऐसा भी था। लाइक देयर वाज वन गर्ल जिसके 8 हुए थे, सो 8 वाज द हाईएस्ट, एंड 7 2-3 के थे, ऐसा करके। तो जो बर्मा ब्रिज था लाइक उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, एंड मैंने ऑब्स्टिकल किए तो 9 थे, बट दैट वाज नॉट काउंटेड बिकॉज ना उसमें लाइन क्रॉस नहीं होती। लाइक द टार्जन लीप इज़ देयर, एंड टार्जन लीप में देयर वाज अ मार्क कि इसको क्रॉस करना रहता है, तो वो क्रॉस नहीं हुआ था, तो उधर भी टाइम गया। एंड जो रोप क्लाइंबिंग रहता है उसमें जो रेड लाइन था लाइक थोड़ा सा रह गया था वो, और मैं फिसल गई तो फिर नीचे आ गई, तो वो भी फिर उसमें भी टाइम गया था। एंड इन दी zigzag लाइन दैट वाज ऑन रियली टू हाई,
ना, मतलब काफ़ी ऊंचा था। एंड तो वो भी नहीं हुआ था। इट वॉज 3.5 फीट तो होगा ईजिली, है ना। तो वो भी नहीं हुआ था। उस पर जा ही रही थी कि सर ने विसिल कर दिया। तो इस तरह से होता है मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। दैन इट वॉज आर द हाफ ग्रुप टास्क एट द एंड। सो हाफ ग्रुप टास्क में ही डिवाइडेड इन ऑड एंड इवन। एज आई मेंशन कि वी वर 9 एंड आई वॉज 27 चेस्ट नंबर। तो हमारे ग्रुप में 5 मेंबर्स थे एंड इन द अदर ग्रुप देयर वर 4 मेंबर्स। तो अभी ना सबको पता चल गया था कि हाँ हमको कितना कितना आता है। मेरे को तो एज आई मेंशन कि ऑब्स्टिकल या स्ट्रक्चर्स में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। सो जो हमारा ग्रुप था उसका फर्स्ट टास्क था, मतलब हमको पहले बुलाया था एंड इन जस्ट अगेन लेस देन 1 मिनट हमने टास्क पूरा कंप्लीट कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है, हम आ गए। एंड देन सेकेंड ग्रुप का हुआ। तो अभी जो मतलब जो हमारा फर्स्ट टास्क था ना भाई, उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लाइक इन द स्टार्टिंग पीजीटी उनको पता था कि भाई तभी सब लोग बोले जा रहे थे, मतलब काम कम कर रहे थे भाई, बोल सब रहे थे, है ना, कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो। बट दिस टाइम नो वन वाज स्पीकिंग और सभी लोग हाँ निधि कर रही है, करने दो इसको, है ना, हो गया इसका। तो सभी लोगों ने फिर क्रॉस कर लिया। बट एट द अदर हैंड जो सेकंड ग्रुप था उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। लाइक 5 to 10 मिनट उनको हो गए थे ना वापस आने में। तो देवर लाइक कि तुम लोग करके भी आए हो या वापस आ गए थे ऐसे ही ऐसा करके। तो इट वॉज ऑल अबाउट माई GTO एंड कुछ इस टाइप से मेरा GTO रहा था। एंड वॉट आई फेल्ट इज़ कि कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर किए थे। लाइक डेस्परेशन दिखाना इन दी GP एंड PGT में भाई ज़बरदस्ती अंदर नहीं घुसना, है ना, मतलब बाहर की ठीक है सपोर्ट करते हैं ऐसा वाला। सो दैट वाज ऑल्सो अ लेसन फॉर मी। एंड इन दी ग्रुप डिस्कशन पार्ट अगेन ज़बरदस्ती पॉइंट आउट नहीं करना, क्योंकि सर ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि यू ऑल हैव टू स्पीक 1 by 1। हालांकि मैंने इतना तो नहीं किया था पॉइंट आउट, बट अगेन इन द लेक्चरेट ऑल्सो लाइक आई फेल्ट लेक्चरेट काफ़ी ठीक दिया था। बट यस एक मिस्टेक मेरे से हुई थी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक आई सेड लाइक इंडिया एक्सेप्टेड इन 1950, है ना, बट 26 जनवरी 1950। तो मैंने बोला ये रिपब्लिक का करके, बट 1950 की जगह आई सेड 2050 बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ द टारगेट हैव बीन सेट बाय इंडिया इन 2050 बाय 2017 और बाय 2035। तो मेरे मुंह से वही निकल गया। तो वो मिस्टेक हुई थी इन लेक्चरेट एंड सर ने पता नहीं क्यों बाद में पॉइंट आउट कर दिया था फॉर द बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर आई फेल्ट कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई। तो लेट मी टेल यू लाइक सम टिप्स फॉर द GTO और द GD पार्ट। सो भाई सर ने जो भी बोला है ना, वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन हैड गिवन टू यू बाय द GTO, कीप देम रिमेंबर कि क्या बोला है। इफ दे हैव सेड कि यू हैव टू स्पीक 1 by 1 देन वी डू ट्राई कि एक बार ही मतलब 1 by 1 ही बोलो और जो भी टॉपिक रहा है उसी पर स्टिक रहो एंड डोंट बी डोमिनेटिंग एंड बी काम देयर। और ट्राई करो कि सबको चांस मिले बोलने का। फॉर द PGT पार्ट आई वुड से कि भाई PGT इज समथिंग जो मैटर करता है दैट हाउ यू आर विद द ग्रुप, हाउ यू बिहेव विद द ग्रुप। लाइक आपको अपनी एक इमेज ऐसी बनानी होगी दैट यू आर दी टू गुड इन द GTO और काइंड ऑफ। तो सभी लोग आपको पहले से ही अप्रोच करें कि हाँ भाई इसको बुला लो ऐसा करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन यूज्ड टू बी डोमिनेटेड इन द PGT। सभी लोग फट्टा बल्ली लेके भाग जाते हैं। देयर यू मस्ट ट्राई कि अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो वो जो GTO सर बाहर बैठे हैं वो आपको सुन लें, है ना, कि आप बता रहे हो बट द अदर पर्सन हु इज़ इनसाइड दी PGT ग्राउंड वो सुन नहीं रहा है ना। तो सर आपको खुद ही कर लेंगे। और ट्राई टू कॉल दैम विद दी चेस्ट नंबर और उनको डायरेक्ट बोलो। ओके ये मत बोलो कि मैं क्या तुम मुझसे एक्सचेंज करना चाहते हो, ये सब मतलब आप बोलोगे ना वो दे विल इग्नोर और या फिर वो मना कर देंगे डायरेक्टली, है ना। तो ट्राई करो आपको डायरेक्ट यही बोलना है कि आई वॉन्ट टू कम इनसाइड, है ना। तो ये थोड़ा अगर आप फॉलो करते हो तो आई बिलीव वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है आ जाओ ऐसा करके।
तो वहाँ आप थोड़ा देख सकते हो। और आई फील द थर्ड टास्क इन द पीजीटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो थोड़ा टिपिकल भी रहता है। तो डू ट्राई कि वहाँ पर जो फट्टा बल्ली लेके भाग रहा है ना वो आप ही बनो, अगर आपको सॉल्यूशन आते हैं तो। और नहीं आते हैं तो डू हेल्प अदर्स, जिसको सॉल्यूशन आता है और उससे उसकी सुन लो। अदरवाइज है ना, अगर आपको आ रहा है, आप चाहते हो वो ना आए, तो उसको बोल दो कि भाई तू वहीं से बता दे, हम तेरा आइडिया लगा लेंगे, है ना। ऐसा आप कर सकते हो। एंड फॉर द जीपी I would say don't be desperate in the group discussion, don't be dominate in the group discussion, and जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है जीपी में उसको अच्छे से याद रखो, उसको ट्राई टू कीप रिमेंबर थिंग्स अगेन एंड अगेन कि हाँ ये आपको लिखनी है वहाँ जाकर, है ना, इन दी प्रॉब्लम पार्ट। और जो भी टाइम वगैरह है उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। In the group obstacle race or in the snake race, I must say कि again supportive रहो और उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। and try to be a leader। और ज़रूरी नहीं है कि आप when you will lead from the front और सबसे आगे जाके लगोगे तब ही लीड करोगे। अगर आप सबसे पीछे हो that is also show कि you have a leadership quality, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर पार करो, ओके। आप पीछे रहो और दूसरों को हेल्प करो जाने के लिए। एंड वहाँ पर थोड़ा आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा बाय सीइंग कि जो टास्क है वहाँ पर स्नेक रेस में, उसके अकॉर्डिंग आपके 9 या 10 बंदों में से कौन सा सूटेबल है कि वो इजीली उसको क्रॉस कर पाएगा और बाकी की भी हेल्प कर पाएगा। तो ये आपको वहाँ पर कहीं थोड़ा ध्यान रखना होगा। एंड अदरवाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा फन रहता है उसमें, तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय, है ना। इन द लेक्चरेट पार्ट आई वुड से कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिले अगेन आप उनको ध्यान रखो, बिकॉज व्हेन ही आस्क्ड फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट और सर ने बोला था कि सिर्फ 3 चीज़ मेंशन करनी है, आपको नेम मेंशन करना है, फादर्स नेम मेंशन करना है एंड व्हाट करेंटली यू आर परसुइंग। तो बस यही बताओ, इसके अलावा कुछ फालतू मत बताओ। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी फ्रेंड्स आ रहे थे एंड मतलब मेरे बैचमेट, और वो ना कुछ भी बताना शुरू कर दिए, लाइक वो कहाँ से हैं और फिर उस सिटी का एक्सप्लेन कर दिया। सर ने पॉइंट आउट कर दिया, क्या मैंने पूछा? नहीं। तो तब भी दूसरा वाला बंदा आके पूरा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा है। तो डू ट्राई कि जो उन्होंने सर ने बोला है वही पॉइंट टू पॉइंट रखो। अपार्ट फ्रॉम दैट बी ट्राई टू बी अ फॉर्मल। वहाँ पर एसएसबी के लिए गए हो एंड एवरी टाइम दे आर असेसिंग यू, लाइक आप किस तरह से ग्रुप पे हो, ग्राउंड पर हो, एंड किस तरह से यू आर वॉकिंग, टॉकिंग, स्टैंडिंग, एवरीथिंग ही इज़ नोटिसिंग। लाइक हमारे टाइम पे इट वाज विंटर टाइम, तो सबने जैकेट वगैरह पहन रखी थी, तो भाई जैकेट की चैन खोली हुई है ना, कैप वैप लगाई है और मफलर वफलर भी डाल दिया, कुछ भी कर रहे हैं लेक्चरेट में और जाके वहाँ खड़े हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कैजुअल बिहेवियर दिखाता है। तो डू ट्राई टू बी इनफॉर्मल्स, लाइक इन नॉट इनफॉर्मल्स ड्रेसिंग सेंस, बट प्रोफेशनली थोड़ा रहना है, थोड़ा आपको सीरियसनेस वहाँ पे दिखाना है, ओके, कि हाँ आप डिसिप्लिन्ड हो, ओके। सो अगेन मतलब जीटीओ भी रहते हैं कि वो कई टाइम ना हमसे ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं एंड थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी वो कर देते हैं, तो वहाँ पर ठीक है। बट अगेन ये नहीं कि आप एकदम फ्रैंक हो गए जीटीओ के साथ, ओके, और फिर आप उनसे किसी भी तरीके से बात ही कर रहे हो, ओके। तो वो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है एंड वहाँ पे आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा इफ़ यू आर एन एनसीसी कैडेट, तो वो जूड़ा बूढ़ा आपका है बर्न, है ना, सीरियसनेस है आपकी, और थोड़ा ऑफिसर वाली जो क्वालिटीज़ हैं जो आपको दिखानी चाहिए वो सब वहाँ पे रहनी चाहिए। टू द कमांड टास्क अगेन आई वुड से कि हमारे कमांड टास्क में क्या हुआ था ना, देयर वाज वन गर्ल, तो उसको ना किसी ने नहीं बुलाया था। देयर वर 2 गर्ल लाइक ऐसे जिनको ना किसी ने नहीं बुलाया था एज अ सबऑर्डिनेट। तो सर ने ना वहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया था कि मतलब आपने इन दोनों को क्यों नहीं बुलाया किसी ने, है ना, ऐसा करके। तो आई मस्ट से कि आप देख लेना ये सब किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है और क्यों बुलाना है, क्योंकि मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ था, मतलब मेरे को एज अ सबऑर्डिनेट बार बार बुला रहे थे, तो वो पूछ रहे थे भाई इसको क्यों बुला रहे हैं बार बार सब लोग, तो उसने बोल दिया कि ये अच्छी दोस्त है।
हालांकि मेरी वहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप तो किसी से नहीं हुई थी, बट आई वॉज नाइस विद एवरीवन, है ना, मतलब नेचुरली, ऐसा नहीं कि मैं नाटक कर रही थी। तो ऐसा वाला, तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा होना चाहिए कि आप एक एक वैलिड रीज़न दे पाओ। तो दैट इज़ समथिंग कि GTO देखता है इन कमांड टास्क। अगेन वो जो आपके कमांड टास्क का टास्क हो रहा है उसमें पैनिक नहीं होना है। ही विल से कि टाइम जा रहा है, इतना हो गया, इतना हो गया, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर से अगेन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, बिकॉज एक मतलब सर ने बोला था कि यू हैव टू काउंट इन रिवर्स। तो सर ने बोला क्या होती है काउंटिंग रिवर्स में 10 से, तो शी सेड 10 9 8 ओके, बट उसको 3 बार बोला, रिपीट रिपीट रिपीट, जब वो बॉम्ब डिफ्यूज कर रही थी। तो अगेन एंड अगेन शी वॉज सेइंग कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मतलब हाइपर नहीं हो जाना है कि पैनिक कर गए आप और आप अब समझ ही नहीं पा रहे हो सर क्या बोल रहे हैं, ना। तो इतना टेंशन आपको वहाँ पे नहीं लेनी है, चिल रहना है एकदम कूल माइंड से, एंड जो भी कमांड टास्क आपको दे रहे हैं सर उस सब के अकॉर्डिंग। तो द नेक्स्ट वॉज आर HGT। HGT इज़ अगेन समथिंग कि आप हाफ ग्रुप में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, तो अगेन वो मैटर करता है आपका। बट समवेयर द टास्क विच आई सेड अर्लियर कि वो जो फर्स्ट डे हुए थे दे वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बस ये कंफर्मेशन टेस्ट रहते हैं लाइक द CT HGT वगैरह वगैरह। तो आपको वैसा ही परफॉर्म करना है जैसा आपने अच्छा किया था, अदरवाइज थोड़ा और ट्राई करना है बेटर परफॉर्म करने का, बिकॉज इफ़ अगर उनको डाउट वाउट रहता है तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाए। एंड द लास्ट वॉज आर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। उसमें आपका बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है आप कितने ऑब्स्टिकल कर रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन कैडेट्स जो 3 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करते हैं, ओनली 5 करते हैं या 6 करते हैं, वो भी रिकमेंड हो जाते हैं। एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग 12 13 रिपीटेड दी ऑब्स्टिकल बट स्टिल नॉट गेटिंग रिकमेंड, तो वहाँ पर इतना नहीं चाहिए। दे जस्ट वॉन्ट अ गाय टू बी अ फिजिकली फिट, और वो अगर आप थोड़े बहुत भी कर रहे हो तो वो हो जाएगा। अदरवाइज वो दैट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज जस्ट टू चेक योर फियर, अगर आपको कहीं फियर वगैरह तो नहीं है हाइट वगैरह से। अदरवाइज फिजिकल फिटनेस आपका देखा जाता है वहाँ पर, तो बाकी मेडिकल तो आपका बाद में होना ही है, तो उसकी टेंशन आपको फिर क्यों ही लेनी है ना।